इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हम दो मैट्रिसेस को इक्वल कब कह सकते हैं? सो इट्स definition is that two matrices A equals to Aij and B equals to Bij are equal if they have same order, and next, each corresponding element of matrices are equal. It means अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, A ये इसका जनरल फॉर्म लिखा गया है इस मैट्रिक्स का, एंड B इक्वल टू इट्स जनरल फॉर्म Bij, वो दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगी जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। यानी कि दो मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर डिफरेंट है तो कोई चांस ही नहीं है कि वो मैट्रिक्स इक्वल होगी। अगर उनकी ऑर्डर सेम है देन हम देखते हैं कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है या नहीं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब अगर यहाँ पे हम लोग i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे अगर b के पास जो b का मैट्रिक्स है उसका भी एलिमेंट 1 2 रखने पे दोनों का एलिमेंट सेम आना चाहिए। यानी कि अगर इसकी a के पास 2 है तो b के पास भी 2 होना चाहिए। देन इसके नंबर्स चेंज करते जाने पर अगर सारे एलिमेंट सेम आते हैं तो ही मैट्रिसेस इक्वल होंगी। अगर एक भी नंबर ऐसा एलिमेंट वैसा मिलता है जो इक्वल नहीं है तो वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगी। ओके, सो हमसे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इक्वल मैट्रिसेस के। Now we have four matrices A, B, C, D. यहाँ पे जितने भी मैट्रिसेस हैं हम सबसे पहले उन सभी के ऑर्डर्स को चेक करेंगे। तो ये जो है 3×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3×2। यहाँ पे सारी मैट्रिसेस जो हैं वो 3×2 ऑर्डर की ही मैट्रिसेस हैं, तो ये सारी भी इक्वल हो सकती हैं। सो हम इनकी सेकेंड कंडीशन को चेक करेंगे, इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो ए मैट्रिक्स का है, बी का जो एलिमेंट है वो भी बिल्कुल सेम है 2 2। देन सेकेंड एलिमेंट 0 0 बिल्कुल सेम है, 3 3 भी सेम है, 8 8 इक्वल है, यहाँ पे 1 1। यानी कि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हैं और इनका ऑर्डर भी सेम है। तो ये दोनों की मैट्रिसेस जो ए और बी मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं आपस में। यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या यहाँ पे B और C जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है B का और C का, यहाँ पे X है, ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो अगर एक भी एलिमेंट इक्वल नहीं है तो वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे B C इक्वल नहीं है और यहाँ पे A और C भी इक्वल नहीं है। यहाँ पे हम चेक करते हैं C और D को, इनके ऑर्डर जो है वो बिल्कुल सेम है, 3×2 की मैट्रिसेस है दोनों। इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे x है फर्स्ट एलिमेंट, d का भी x है, देन y एंड यहाँ पे a b। ओके, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स में इक्वल दिख रहे हैं। तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं इनके ऑर्डर भी सेम है, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, यानी कि C इज इक्वल टू D। ओके, सो कोई भी मैट्रिक्स अगर है उसका ऑर्डर सेम है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को चेक करेंगे। अगर एक भी एलिमेंट हमें ऐसा नहीं मिलता कि जो इक्वल नहीं हो तो वो दोनों की दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगी। ओके, एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑर्डर तो सेम है बट एलिमेंट्स इक्वल नहीं होने की वजह से ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। सो फर्स्टली हम चेक करेंगे उनके ऑर्डर्स को एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। अगर वो सेम है, ये सारी के सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगी। Now we solve one question from equality of matrices. So equality of matrices से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पहले यहाँ पे। So यहाँ पे ये दोनों जो मैट्रिसेस हमें दी हुई हैं वो दोनों इक्वल हैं। Find value of x, y, z if two matrices are equal. सो फर्स्टली हम चेक करते हैं इनके ऑर्डर सेम है और यहाँ पे बोला गया कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। तो हमें पता है कि मैट्रिसेस अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो इक्वल होंगे ही। सो यहाँ पे 4 है, इट मीन्स दैट कि y की जो वैल्यू है वो भी 4 ही होगी, क्योंकि अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तभी तो मैट्रिसेस इक्वल हो सकती हैं। सो यहाँ पे y इक्वल टू 4 हो गया एंड यहाँ पे z इक्वल टू व्हाट, z इक्वल टू ऑफकोर्स 6 होगा क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। सो z इक्वल टू 6 एंड यहाँ पे
हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम चेक करेंगे कि इस मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, x की जगह पे कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमें 5 दिख रहा है, सो जो x है उसका वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड यू कैन सॉल्व इट इजली। ओके, वी कैन सी वन नेक्स्ट क्वेश्चन. So there are next matrices and we again find value of x, y and z. So firstly we make equation x plus y is equal to what? We see that it is the one element of matrix first and 6 is the second element. Okay, so we say that x plus y is equal to 6 because these matrices are equal. Now next equation 5 plus z is equal to 5. From here we easily find value of z because here is also 5. When we take it that side, then we find z equal to 5 minus 5 is equal to 0. सो हमें z की वैल्यू पता चल गई जो कि 0 है। अभी हमें x एंड y की वैल्यूज निकालते हैं। x एंड प्लस y इज इक्वल टू 6 है एंड यहाँ पे x इंटू y इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x इंटू वाई इक्वल टू 8। सो हम इजली यहाँ पे लॉजिकली सोच सकते हैं कि यहाँ पे 4 2 8 होता है, यानी कि 4 इंटू 2 8 एंड 4 प्लस 2 6 होता है। सो x की वैल्यू 4 या फिर 2 में से कुछ भी हो सकती है एंड y की वैल्यू 4 या 2 में से कुछ भी हो सकती है। इफ हम लोग x की वैल्यू जो है वो 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 होगी एंड अगर y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 4 आएगी। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे से इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 8/y हो जाएगा एंड हम यहाँ पे x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं एंड इसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी है, x की प्लेस पे हमने 8/y रख दिया एंड प्लस y इज इक्वल टू 6। जनरली मैंने एलसीएम लिया है एंड यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू 6। ओके, नाउ हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, सो 8 प्लस वाई स्क्वायर 6 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हम y का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल गया y स्क्वायर माइनस 6y प्लस z इज इक्वल टू 0। ओके, हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन की तरह यहाँ पे 6y है, यानी कि ऐसे दो नंबर चूज करने, इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें 8 मिले एंड इसे ऐड करने पे 6y मिले। सो हमने चूज किया 4 एंड 2 को। सो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस इट इज इक्वल टू 0। देन हमें कॉमन लिया गया है, हमें ये फैक्टर्स मिल गए हैं y प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम अगर y की वैल्यू निकालते हैं सो हमें y की वैल्यू यहाँ पे 4 मिलेगी। y माइनस 4 इक्वल टू 0 करने पे y की वैल्यू 4 एंड यहाँ पे y माइनस 2 इक्वल टू 0 करने पे हमें y की वैल्यू जो है वो 2 मिलेगी। सो यहाँ पे y की वैल्यू 2 है। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमें x की जो वैल्यू है वो 4 मिलने वाली है एंड अगर y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू 2 मिलेगी। सो x एंड y की दोनों वैल्यू है 4 या 2, हम कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 एंड 4 इंटू 2 अदरवाइज 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 तो आना ही है। सो x एंड y की दो वैल्यूज हैं 4 एंड 2, हम कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 4 और 2 एंड y की वैल्यू 4 और 2 एंड z